हेलो बच्चा पार्टी में जितेंद्र कुमार शुक्ला। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वही सेमीकंडक्टर में जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। देखो, हमें बैलेंसी बैंड पता है, कंडक्शन बैंड पता है, एनर्जी बैंड पता है। ये सारी चीजें मालूम होने के बाद अब हम धीमे से आगे एक इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो मटेरियल है जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको कैटेगरी में देखेंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक। सेमीकंडक्टर दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं। पहला लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है क्या? एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर हम मटेरियल लेंगे उसमें दो कैटेगरी में ये डिवाइड होंगे। जैसे इंट्रिंसिक को हम लोग बोलते हैं कि एक ये ऐसा सेमीकंडक्टर, ए सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक चक्कर लगाने वाला, एक बॉन्ड बनाने वाला, वो सारी थ्योरी हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें किसी तरह का कोई और एलिमेंट शामिल ना हो, किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी शामिल ना हो, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक कैटेगरी में डालते हैं। पर रियलिटी ये भी है कि ऐसा कोई भी सेमीकंडक्टर या कोई भी मटेरियल नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस टू ऑब्टेन क्रिस्टल विथ सच प्योरिटीज। इतनी प्योरिटी के साथ कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं होता। लेकिन अगर इफ द impurity is less than 1 in 10 to the power 8 part of semiconductor, it can be treated as intrinsic semiconductor। मतलब अगर हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है और उसमें सेमीकंडक्टर जो मटेरियल जिसकी आप बात कर रहे हो, चाहे जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसका अगर 10 पर 8 जीरो लगाओ, इतने पार्ट है, तो उसमें अगर एक कोई दूसरा भी इसमें शामिल हो जाए जिसका बैलेंसी 3 हो, 5 हो, ऐसा कोई भी इम्प्योरिटी हो, लेकिन 10 टू पावर 8 हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के हो जिसको हमने लेके रखा हुआ है, और 1 पार्ट किसी इम्प्योरिटी का शामिल हो, तब भी हम उसको प्योर सेमीकंडक्टर मान के चलते हैं। और ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का छोटा सा इंट्रो था। अब इसमें चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं आगे। अब जैसे इसमें हम लोगों ने पीछे बात करी, एक सिंपल सी मोटा मोटी हम लोगों को ये समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इम्प्योरिटी लेस होते हैं, और जनरली जैसा मैंने बोला था सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम लोग बातें करेंगे, तो इसमें ये सिलिकॉन है जिसको 14 और जर्मेनियम 32 केमिस्ट्री में आपने ढंग से पढ़ा है। फिर भी एक बार मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। 1s2, साथ में आप भी लिख सकते हो, 2s2, 2p6, 3s2। हमें फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं है बट फिर भी ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें मुझे साफ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑर्बिट नंबर क्या है, पी है। और पी ऑर्बिट में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3p2, मतलब अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 2। तो वैकेंसी कितने की हो गई? या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 4 अभी खाली हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए ऐसे अगर 32 का लिखें तो बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। मैं इसको रोक के लिख देता हूँ, फिर समझा दूँ। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा डिटेल अपने को नहीं चाहिए, अपने को लास्ट वाले में चाहिए। अब जैसे ये जर्मेनियम 32 है तो इसमें ऑर्बिट नंबर देखिए 4 है। ये ध्यान से देखना, सिलिकॉन का ऑर्बिट नंबर 3 है और जर्मेनियम का ऑर्बिट नंबर 4 है। और जिसमें पी में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 अभी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 4 फिर खाली है। अब एक तो रिप्रेजेंटेशन ये है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर ये जर्मेनियम का एटम है, इसके साइड बाई 4। अब देखना, पहले से ही मान लिया है कि इसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं है, तो जर्मेनियम में जर्मेनियम के ही होंगे। अब यहाँ ये सब जर्मेनियम है, 4 4 4। यहाँ होता है क्या है, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में तुम्हें समझा चुका हूँ, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं। ये याद है, पहले भी बताया था कि ये डायग्राम ऐसे ही क्यों बनाया जाता है। ये जो मैं ऐसे लाइनें बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का वही चक्कर लगाने वाला सीन है, ऐसे और ऐसे। ये है जर्मेनियम का स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल फॉर्मेट।
जैसे क्रिस्टल कोई बनता है तो 3D में होता है, वो पढ़ने के लिए हम लोग इसको 2D में बनाते हैं, और ये बना हुआ है 0 केल्विन के फॉर्मेट। अभी 0 केल्विन क्या है? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अभी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में रुके हुए हैं। वैलेंसी बैंड से ये कंडक्शन बैंड में अभी नहीं गए हैं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 0 केल्विन लिखा है, मतलब किसी टाइप का कोई टेम्परेचर यहाँ पे नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इसको, इस टेम्परेचर को 0 केल्विन से बड़ा करोगे, थर्मल एजिटेशन होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देंगे। जैसे ये चक्कर लगा रहा था, अपना चक्कर भी और पड़ोसी का भी, तो यहाँ से ये फ्री हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर आ गया, तो जहां से ये निकला उसके पीछे क्या बन जाएगा? होल। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। फिर देखो, अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके 0 केल्विन पर है तो उसमें किसी तरह का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? वैलेंसी बैंड में। और जो एनर्जी गैप है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाते। तो 0 डिग्री केल्विन पर हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो जस्ट लाइक ए इंसुलेटर, बिल्कुल इंसुलेटर की तरह काम करता है। अगर मैं इस सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर के आसपास ले जाऊं या 0 केल्विन से बढ़ाऊं, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है, जो कि चक्कर लगा रहा था। जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जैसे मान लो ये बना है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए और कहीं दूसरी जगह पहुंच जाए, तो अपने पीछे एक कोटर छोड़ जाता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ था। इसी तरह पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन आके इसकी जगह में बैठ जाएगा तो इसके पीछे एक होल बन जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल का फॉर्मेशन होने लगता है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये 4 वैलेंसी इनकी होती है, इसलिए हमने इसको सेमीकंडक्टर में लिया। पर कई प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये देखा गया है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, जो कार्बन होता है उसकी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 ही होते हैं, तो हम कार्बन को क्यों नहीं सेमीकंडक्टर मानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्यों मानते हैं? जबकि इस कार्बन में अच्छी तरह पता है कि ये भी फोर वैलेंट है। तो इसके लिए हमें क्या, अब देखो, अगर इस चीज का आंसर अच्छे से समझना है तो यहाँ पर एक बार नजर डालो कि सिलिकॉन का जो लास्ट ऑर्बिट था वो 3 था, राइट? और जो जर्मेनियम का था वो कौन सा था? ये 4 था। तो मैं इसको अगले पेज में कुछ यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा इसमें जगह बना लूँ। अब यहाँ पे मैं ये सुन रहा है, जैसे एक देखा होगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है कि कार्बन को क्यों नहीं लेते जबकि वो भी 4 बॉन्डिंग होता है। तो देखो मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है और मैं समझा देता हूँ। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लाइज रिस्पेक्टिवली सेकेंड ऑर्बिट में। अभी मैं वही बोल रहा था, कार्बन किस में 4 बॉन्डिंग कहाँ होती है? सेकेंड ऑर्बिट। silicon third, and germanium fourth orbit. Hence, energy required to take out an electron, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है उस एनर्जी को इन एटम से, यानी hence energy required to take out an electron from these atoms will be least for germanium, सबसे कम होती है जर्मेनियम के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो ये फॉर्मूला है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पर देखो, अभी मैं पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, देखो चैप्टर में पकड़ बनानी है तो आराम से सारी चीजों को समझते हुए चलो। जर्मेनियम का ऑर्बिट क्या है? 4। सिलिकॉन का 3। कार्बन का 2। तो सबसे ज्यादा दूर कौन है? तो इससे पता चला कि नंबर 4 यानी जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट यानी बॉन्डिंग जहां से हो रही है, वो सेंट्रल पॉजिटिव है, उससे सबसे ज्यादा दूर है। सिलिकॉन उससे थोड़ा कम दूर है और कार्बन सबसे ज्यादा पास में है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसका एन का नंबर बढ़ेगा उसके लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि जर्मेनियम 4 है, तो जर्मेनियम में सबसे कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और उससे ज्यादा सिलिकॉन में और सबसे ज्यादा कार्बन में। यही रीजन देखो मैंने पूरे नोट्स बना दिए, ये लिखना जरूर। एंड हाई देखो, यहाँ से बोला था एटम में विल बी लीस्ट फॉर जर्मेनियम, सबसे कम जर्मेनियम की होगी, एंड हाईएस्ट फॉर कार्बन। दिस इज द रीजन कार्बन इज इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमी कंडक्टर। लेकिन कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो लैटिस होता है वो सेम होता है। क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके 10।
तो अभी तुम्हें ये समझ आया कि ये सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही सेक्टर में क्यों पढ़ रहे हैं और इनको ही सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जाता है। अब इसमें एक बात और आगे आती है, वो मैं फिर से तुम्हें समझाता हूँ आगे। अब इसमें थोड़ा और आगे चलो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जिसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होगी। इसमें पीछे हम लोग बात करके आए, ये भी जानना बहुत जरूरी था कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही अच्छा सेमीकंडक्टर क्यों माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और हम लोग एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं जिसमें हम करंट को कंट्रोल कर सकें। करंट कंट्रोल होता है चार्ज कैरियर से। कुछ छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में आती रहती है, जैसे फर्मी लेवल आ जाता है। अब बच्चे समझ नहीं पाते ये फर्मी लेवल क्या है। फर्मी लेवल बेसिकली द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है which can occupied by electron in valency band at 0 Kelvin called Fermi level। यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी बैंड, और वो इलेक्ट्रॉन जिसने हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड, यानी हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन ऑक्यूपाइड, जो उसने अपना कब्जा कर रखा है 0 केल्विन पर, उसको फर्मी लेवल बोलते हैं। वैसे तो फर्मी सुना होगा, 10⁻⁻15 इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बात करी है एक बार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है। अगर आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो लगाते रहे, एज इट इज चल रहा है, उसमें ये बार बार वही बात नहीं करूंगा, तुमने पढ़ा हुआ है वैलेंसी बैंड। अब वैलेंसी बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन का रेजिडेंस मान लो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, हमें अच्छे से पता है कि इस तरह से मैंने समझाया हुआ था। एनर्जी बैंड, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, जरूरी नहीं है कि वो एक जगह बैठे। जैसे मैंने क्लासरूम का एग्जांपल लेके समझाया था कि इतनी बेंच है कहीं भी बैठे। तो 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो ये कंडक्शन बैंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 0 डिग्री पर कंप्लीट एम्प्टी होगा, यानी बिहेव जस्ट लाइक ए प्योर इंसुलेटर। लेकिन अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी नहीं है, अगर उसको रूम टेम्परेचर पर ले जाओ, 0 केल्विन से ज्यादा ले जाओ, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, ऐसे जैसे दो इस लेवल पर हैं, दो इस लेवल पर हैं, तो इस लेवल पर हैं, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इस टेम्परेचर की वजह से यहाँ से देखो, यहाँ पर पहुंच गए, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ पर पहुंच गए, इसीलिए दो यहाँ पर आ गए। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ये वाले यहाँ पर गए, कोई भी कहीं जा सकता है, उसके किसी ने देखा नहीं है। अब ये अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, होल। यहाँ पर ये कौन आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो अब अगर सोचोगे तो सारी थ्योरी ना एक जैसी नजर आएगी। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं जो भी चार्ज कैरियर है, जो भी चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी निकल कर आती है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही होल जनरेट होंगे। तो जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो इस बात पर बनता है कि चार्ज कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जब मैंने बोला यहाँ इम्प्योरिटी नहीं है, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, तो एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही होल जनरेट होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का जो नंबर है वो हमेशा इक्वल होगा। एक चीज और, इसमें एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। जबकि मैंने समझाया था कि सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। पर यहाँ पर देखिए मैंने कितना लिखा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये भी बोला था कि ये जर्मेनियम और सिलिकॉन वाले केस में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये वैल्यू आती है। अब इसका मतलब क्या है, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं Ne और NH का मल्टीप्लाई करूं, तो चूंकि ये दोनों नंबर बराबर हैं, तो इसको लिख दिया जाता है Ni² से। या आप कह सकते हो कि Ni ऐसे लिखा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स बराबर हैं, जिसको मैंने Ni से डिनोट किया है। तो Ne NH का मल्टीप्लाई करोगे तो Ni² बनेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक या चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से अब जो भी तुमने इसमें पढ़ा है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक सिंपल सा थ्योरी मैंने तुम्हें समझाया कि ये चार्ज कैरियर सेम होते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है।
इसका पूरा डिटेल में अगले बोर्ड पे लिख देता हूँ, पूरा नोट्स बना के, और वो अपनी कॉपी पे लिखने हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट बोर्ड पे मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो इसमें फाइनल नोट्स बनाने से पहले एक चीज समझ लो कि हमें ये लगता होगा कि इतना लंबा चौड़ा भाषण देके इतनी सब क्यों बनाया जा रहा है, इसमें इतना बड़ा क्यों हो रहा है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर बच्चों को लगता है कि लॉजिक गेट आ जाएगा या फिर ट्रांजिस्टर आ जाएगा। पिछले वाले एग्जाम में देखो कई ऐसे सेट थे जिसमें लॉजिक गेट था ही नहीं, ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन थे ही नहीं। तो ये जो लाइनें हैं इन्हीं में से कोई छोटी मोटी चीज पूछ ली जाती है। अब जैसे ये पूरा पढ़ा मैंने, इसको लिख दिया, जल्दी जल्दी सुन लो। ए प्योर सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर चार्ज कैरियर। ये दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं और होल वैलेंसी बैंड में होते हैं, दोनों का नंबर इक्वल होता है। पूरे डिस्कशन का रिजल्ट निकला, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन होल्स। फर्मी एनर्जी लेवल, जैसा मैंने अभी समझाया था, लाइज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी एनर्जी लेवल लाई एट द सेंटर ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। आगे ये फॉर्मूला एक लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट बस जब भी पूछते हैं ऑप्शन में लिखा रहता है कि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंसी बैंड प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय एफ प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ई जी बाई के टी। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन से आप समझी गए होंगे कुछ पार्ट, यानी वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन का जो पार्ट कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होता है या हो सकता है इंट्रिंसिक में, वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियली। ईजी आप जानते हो एनर्जी गैप, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस पे कोई क्वेश्चन तो अभी तक न्यूमेरिकली नहीं आया, जब भी आया ये रिलेशन पूछा है। हो सकता है कोई क्वेश्चन बना दे तो ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब यहाँ से भी दिख रहा है ड्यू टू लो कंडक्टिविटी। क्यों? इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती तो चार्ज कैरियर बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर के बाद आते हैं। तो लो कंडक्टिविटी होने की वजह से दे हैव नो प्रैक्टिकल यूज, इनका कोई भी प्रैक्टिकल यूज हम नहीं करते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, जब हम रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो अगर कोई मैथमेटिकली ये जानना चाहे, ग्राफिकली ये समझना चाहे, कि ग्राफ बना के पढ़ना चाहे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी से कंडक्शन में जाते हैं उसका फंक्शन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, पावर है 3/2 ई टू दी पावर माइनस ई जी और 2 के टी। ये एक इक्वेशन है, ए टी 3/2 ई टू दी पावर माइनस ई जी अपॉन 2 के टी। ये जब भी पूछते हैं रिलेशन ही पूछते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो नेट चार्ज है वो जीरो होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर हम वैलेंसी बैंड से कंडक्शन में जा रहे हैं तो जितना पॉजिटिव नीचे जनरेट होगा उतना ही निगेटिव उधर आएगा, तो दोनों का सम करोगे तो वो हमेशा जीरो नंबर आएगा। और इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, एन आई स्क्वायर इक्वल एन ई इंटू एन एच, क्योंकि एन ई और एन एच का नंबर सेम होता है। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे इंट्रिंसिक। ये बिल्कुल दिमाग को मत लाना कि इंट्रिंसिक से नहीं आता, जितना भी पढ़ा है कहीं से भी कोई असर्शन रीजन या ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अभी हम लोगों ने किया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की पूरी थ्योरी। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें एनर्जी बैंड के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिस टाइप पे इस पे बनेंगे। वो 10 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो भी एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर उसके क्वेश्चन, फिर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देन पीएन जंक्शन। तो अभी इतना, और वीक में दो ऐसे 2 या 3 आते रहेंगे तो उसको साथ साथ में करते रहेंगे। थैंक यू।